हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर 10 सर्कल्स को कंप्लीट कर लिया था। अब चैप्टर 11 12 करने से पहले हम 13 और 14 को कवर करेंगे, उसके बाद हम 11 12 को कवर कर लेंगे। अब चैप्टर 13 का नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम डाटा से रिलेटेड स्टडी करते हैं। यहाँ पर भी हमें डाटा दिया हुआ होगा, हम डाटा का मीन मीडियन मोड फाइंड आउट करेंगे। मीन को मैं एक तरीके से एवरेज भी बोल सकता हूँ। अब देखो, एक तो होता है हमारा अनग्रुप डाटा, एक होता है हमारा ग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा का तो आप मीन मीडियन मोड बहुत ही इजीली खुद से भी सॉल्व कर लोगे। क्लास 9th में भी आपने सीखा होगा, 8th में भी आपने सीखा होगा। अब देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। सपोज देखो, ये जो है हमारे 6 दोस्त हैं। 1 2 3 4 5 6 दोस्त है। एक दोस्त के पास है 9 रुपये, एक दोस्त के पास है 3 रुपये, एक दोस्त के पास है 1 रुपये, एक दोस्त के पास है 8 रुपये, एक के पास 3, एक के पास 6। अब देखो, उन दोस्तों में राय बनी कि इन पैसों को इकट्ठा करते हैं और आपस में इक्वल इक्वल बांट लेते हैं। तो एक दोस्त के पास कितना आएगा, वो जब मैं मीन निकालूंगा मुझे इजीली पता चल जाएगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये सब तो आप जानते ही होंगे। यानी कि जो जितने भी नंबर हैं इन सबको ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे, 9 + 3 + 1 + 8 + 3 + 6 30 हो जाएंगे। और देखो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनका टोटल कर दो, 1 2 3 4 5 6 अपॉन में कर दो 6, तो इसको डिवाइड कर दो। यानी कि एक दोस्त के पास जो आएंगे वो 5 रुपये आएंगे। तो यही जो है हमारा मीन हो जाएगा। अब देखो, मीडियन क्या होता है, मीडियन में एक तरीके से बोल सकता हूँ मिडल वैल्यू। तो ये हमें दिया हुआ है, यही एग्जांपल, इन्हीं नंबरों का मैंने एग्जांपल उठाया। अब देखो, पहले तो मैं जो इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लूँगा। यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद 3 उससे बड़ी है, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। इस तरीके से मैं इनको अरेंज करूँगा। मैं यहाँ पर मीडियन निकालूंगा। मीडियन यानी कि मिडल वैल्यू में कह सकता हूँ। अब देखो, 2 वैल्यू इधर है, 2 वैल्यू इधर है, तो यहाँ पर एक बीच में कोई भी हमें सटीक नंबर नहीं नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मैं 2 वैल्यू को उठाऊंगा, 2 वैल्यू को उठाऊंगा, उनको ऐड करूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा मीडियन आ जाएगा। अगर देखो, ये जो है मुझे, ये टर्म जो है मुझे 1 2 3 4 5 6, ये जो है हमारा 6 जो है हमारा एक इवन नंबर है। 6 क्या है हमारा, एक इवन नंबर है। अगर मुझे इस तरीके से टर्म दी हुई होती, देखो 1 3 3, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। ये मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके सामने, 1 3 3 और 6 7 8 9, इस तरीके से होता है। देखो, असेंडिंग ऑर्डर में भी ये पहले से अरेंज है। अब यहाँ पर से हमारा मीडियन क्या होगा, मीडियन मैंने आपको बता दिया, यानी कि मिडल वैल्यू। देखो, 3 इधर है, 3 इधर है, तो यहाँ पर मीडियन जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। यहाँ पर हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है देखो हमें एक 7 जो है, हमें यहाँ पर एक ओड नंबर है। नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है, एक ओड नंबर है। यहाँ पर है हमारी 6, यानी कि इवन नंबर। तो इवन नंबर होगा तो हम 2 वैल्यू को उठाएंगे, 2 से ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 2 वैल्यू तो क्योंकि मीडियन हो नहीं सकती। अब मोड भी आपको पता है, यही मैंने देखो नंबरों का इन्हीं का एग्जाम्पल उठाया। मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है। अब देखो, 3 एक बार यहाँ पर आया, एक बार यहाँ पर आया, तो 3 सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, तो मोड यही हो जाएगा। तो ये सब आप जानते हो, एक इनका रिलेशन होता है इन तीनों के बीच में। 3 मीडियन जो है इक्वल होता है मोड प्लस में 2 मीन के। अब यहाँ पर मीडियन के आगे 3 आएगा, इस तरीके से याद कर सकते हो। मीडियन में सबसे ज़्यादा वर्ड है, 1 2 3 6 वर्ड है, तो 3 इसके आगे आएगा। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस में 2 मीन। अब इसके अंदर हम और चीज़ें सिखाएं। अब देखो, मेन चीज़ हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे क्लास 10th में। तो मैं जो यहाँ पर एक तो मीन निकालेंगे। अब ग्रुप डाटा का हम किस तरीके से निकालेंगे, मीन हम 3 मेथड से निकालेंगे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, 3 मेथड से। बाकी मीडियन और मोड हम एक एक मेथड से इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, मीन के सबसे पहले डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ये है, मीन इज इक्वल टू, मीन को मैं एक्स बार से देखो डिनोट कर सकता हूँ, किससे, एक्स बार से। तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब ये बताऊंगा सब कुछ क्या क्या है। और देखो, ये तो है मेरा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, ये है मेरा एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला, ये सेकंड वाला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये थर्ड वाला है मेरा स्टेप डेविएशन मेथड का। ये थर्ड वाला मेरा क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला। तीनों फॉर्मूलों का आप ध्यान से देख सकते हो। अब चलो सबसे पहले निकाल कर भी देखते हैं। देखो, ये हमें ग्रुप डाटा दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दी हुई है और फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। तो यहाँ पर 0 2 2 4, तो हम सबसे पहले हम क्लास मार्क यानी कि एक्स आई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूले में क्या है, मैं जाऊँ सबसे पहले देखो मीन को डायरेक्ट मेथड से निकाल कर आपको दिखाता हूँ। यानी कि मैं एफ आई और एक्स आई की वैल्यू को मुझे चाहिए फाइंड आउट करने के लिए, और एफ आई की वैल्यू चाहिए। एफ आई तो मेरा यानी कि फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई होगी, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दो, तो ये तो एफ आई की वैल्यू तो ईजिली मिल जाएगी। मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है। एक्स आई, एक्स आई को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखो एक्स आई मेरा क्या है, ये जो है मेरा एक्स आई जो है, ये मेरा क्लास इंटरवल का एवरेज है। क्लास इंटरवल मेरी देखो ये रही। एक्स आई किस तरीके से निकालेंगे, क्लास मार्क, एक्स आई को क्लास मार्क भी बोल सकता हूँ। किस तरीके से निकालेंगे, अपर क्लास लिमिट प्लस में लोअर क्लास लिमिट डिवाइड कर दो 2 से। अब ये मेरी क्या है,
क्लास इंटरवल का एवरेज। एक तरीके से मैंने आपको ये भी बता दिया, यानी कि इन दोनों को ऐड कर दो, 0 प्लस में 2 और 2 से डिवाइड कर दो, 2 और 2 तो 2 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 4 प्लस में 2 कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 6। 6 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना 3 आ जाएगा। 6 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा 3 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 6 प्लस में 4, 6 प्लस में 4 कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 6 प्लस में 4 10 आ जाएगा, 2 5 10 तो वैल्यू 5 आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करते चलो तो एक्स आई की वैल्यू मिलती चली जाएगी। एक तरीके से इस तरीके से भी समझ सकते हो ट्रिक के साथ। 0 और 2 के बीच में 1 आता है तो 1 लिख दो, 2 और 4 के बीच में 3 आता है तो 3 लिख दो, 4 और 6 के बीच में क्या आता है 5 आता है तो 5 लिख दो, 6 और 8 के बाद बीच में क्या आता है 7 आता है तो 7 को लिख दो। इस तरीके से भी समझ सकते हो। वैसे फॉर्मूला ये है, देखो अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट, यानी कि अपर क्लास लिमिट तो ये वाली है और लोअर क्लास लिमिट ये वाली है। इन दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स आई की वैल्यू सभी इस तरीके से निकाल लेंगे। अब एफ आई एक्स आई क्या है मेरा, एफ आई एक्स आई, यानी कि एफ आई के साथ जो है ये एक्स आई मल्टीप्लाई में है तो एफ आई और एक्स आई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 1 की मल्टीप्लाई 1 में तो 1 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 में 6 आ जाएगा। इस तरीके से आपस में मल्टीप्लाई करते चलो तो हमें एफ आई एक्स आई की वैल्यू मिल जाएगी। अब इनका बस क्या करेंगे, नीचे टोटल ऐड कर दो। सिग्मा एफ आई हमारा कितना है, तो एफ आई को ऐड कर दो 20 है, और ये मेरा सिग्मा एफ आई एक्स आई को ऐड कर दो। ये जो सिंबल है मेरा सिग्मा का है तो सिग्मा एफ आई एक्स आई इनको ऐड कर दो, तो इनको ऐड करने पे 162 आ जाएगा। आराम से फॉर्मूले में पुट करेंगे, मीन आराम हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। क्या है फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू 162 और सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या है 20, तो इनको मैं जो हूँ डिवाइड करूँगा तो 8.1 मेरा आ जाएगा। ये जो है मेरा डायरेक्ट मेथड से मीन हो जाएगा। अब देखो डायरेक्ट मेथड से तो मैंने ईजिली निकाल लिया। अब चलता हूँ मैं सेकंड वाले, देखो एज्यूम्ड मीन मेथड से मैं आपको फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ। अब एज्यूम्ड मीन मेथड का सबसे पहले तो आप जो है फॉर्मूले को देखोगे हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। अब एक तो हमें इस ए चाहिए, ये हमारा ए क्या है, और एक हमें एफ आई डी आई चाहिए, डी आई में हमारा क्या है, और एक हमें एफ आई चाहिए। एफ आई तो आपको पता ही है, एफ आई तो देखो यहाँ पर आपको पता ही है। तो एफ आई मेरा क्या है, सिग्मा, यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले एफ आई लिख लो। सिग्मा एफ आई जो है हमारा वो 20 है, यानी कि इसका सम है फ्रीक्वेंसी का। तो डी आई हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो डी आई हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देख लो। ये जो डी आई फाइंड आउट करेंगे हम करेंगे एक्स आई में से ए को हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे, एक्स आई में से हम ए को माइनस करेंगे। अब ए हमारा क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझना है, इसका नाम ही एज्यूम्ड मीन मेथड है। तो यहाँ पर हम मीन को एज्यूम्ड कर लेंगे। एक्स आई में से कोई सी भी वैल्यू को आप एज्यूम कर सकते हो। तो देखो मैं जो हूँ एक बीच वाली वैल्यू को मान लेता हूँ कि ये हमारा एक मीन है। मैं इसको एज्यूम्ड कर लेता हूँ 7 को कि हमारा मीन है। मैंने क्या कर लिया, इसको एज्यूम्ड कर लिया कि ये मेरा मीन है। किसी भी वैल्यू को आप एज्यूम्ड कर सकते हो, बस उस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने एक बीच वाली वैल्यू को ले लेना, तो इससे थोड़ी कैलकुलेशन ये सही हो जाती है। तो मैंने इस वाली को मान लिया, ये मेरा एज्यूम्ड मीन है, यानी कि ये मेरा मीन है, मैंने इसको एज्यूम्ड कर लिया। बस यही इसमें हम एज्यूम करेंगे। अब डी आई की वैल्यू निकाल लो बस। यहाँ पर से एक्स आई माइनस में एक्स आई की वैल्यू क्या है 1 है, और देखो यहाँ पर ए एक्स आई, सबसे पहले एक्स आई की वैल्यू 1 है, माइनस में ए की वैल्यू क्या है 7 है। तो 1 में से 7 तो माइनस नहीं होंगे, 7 में से 1 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा। माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। अब ये तो सब आपसे आता ही होगा। तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस का 6। देखो बिल्कुल आसान है। अब फिर से एक्स आई माइ डी आई अब किस तरीके से निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई की वैल्यू कितनी है 3 है, और हमारी ए की वैल्यू कितनी है 7 है। एज्यूम मीन, अब मैंने बस मान लिया कि वैल्यू मेरी यही है। तो एक्स आई की वैल्यू देखो कितनी है 3 है, और माइनस में ए मेरा कितना है यहाँ पर 7 है। तो 3 माइनस 7 तो वैल्यू क्या मिल जाएगी माइनस का 4। तो माइनस का 4 पुट कर दो, बस इस तरीके से निकाल लेंगे। देखो अब 5 में से 7 को फिर से माइनस कर दो। एक्स आई माइनस ए है ना, तो एक्स आई की वैल्यू 5 है और ए की वैल्यू हमारी 7 है। तो 5 माइनस 7 कितने आ जाएगी, फिर से -2 आ जाएगी। अब ये हमारे एक सीरीज वाइज आ जाएगी, जैसे -6 -4 -2, अब आएगी 0, फिर आएगी 2, फिर आएगी 4, फिर आएगी 6। चाहे निकाल के भी देख सकते हो। देखो इस वाली वैल्यू को निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर से 9 में से 7 को माइनस कर दो, 9 में से 7 को माइनस कर दो तो मुझे क्या मिल जाएगा। देखो 9 में से जब मैं 7 को माइनस करूँगा तो मुझे 2 ही तो मिल जाएगा, तो 2 मिल गया। इस तरीके से बिल्कुल आसान है। एक्स आई में से ए की वैल्यू को माइनस कर दो तो वैल्यू मिल जाएगी ईजिली। तो इसको देखो हटा देना, यहाँ पर ये मत लिखना। तो यहाँ पर डी आई की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। अब मैं करूँगा एफ आई डी आई, एफ आई इंटू में डी आई। एफ आई मेरा कहाँ पर है, ये नज़र आ रहा है। डी आई मेरा है 1 की मल्टीप्लाई करो -6 में तो माइनस का 6। अब 2 की मल्टीप्लाई करो माइनस के 4 में तो माइनस का 8। अब 1 की मल्टीप्लाई करो माइनस के 2 में तो माइनस का 2। 5 की मल्टीप्लाई 0 में तो 0। 6 की मल्टीप्लाई 2 में 6 2 12। अब ये 2 की मल्टीप्लाई कर दो 4 में 2 4 8, और 3 की मल्टीप्लाई 6 में 3 6 18। अब इनको ऐड कर लो। देखो
अब इनका सम करूंगा, सिग्मा एफ आई और डी आई का मैं सम करूंगा। किस तरीके से होगा सम, पहले माइनस वालों को ऐड कर लो, माइनस माइनस हमेशा हमारा प्लस, मगर माइनस के साथ वैल्यू मिलेगी 6 6 12 और ये 6 2 ज़्यादा है तो 14 हो जाएगा। पहले माइनस का 14 आ जाएगा तो लिख लो, और माइनस का 2 ये भी ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर से वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस का 16। ये तो हो गया मेरा माइनस का 16। अब इनको ऐड कर लो, ये देखो 18 और 8, ये पहले इनको 12 और 8 को कर लो, 20 हो जाएंगे। 12 और 8 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। 20 और 18 हमारे हो जाएंगे 38, तो ये हो गए हमारे 38। इनका सम किस तरीके से हम करेंगे, तो 38 हम करेंगे, 38 प्लस में हम इनको ऐड करेंगे। देखो सबको ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पर, सिग्मा एफ आई डी आई में सबको हम ऐड करते हैं। किस तरीके से करेंगे, 38 पहले लिख लो, उसके बाद प्लस करो। अब ये माइनस का 16 हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ये 38, अब ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा और 16। अब 38 में से जब हम 16 को माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो वैसे 22 मिल जाएगा, मगर एक बार करके ही देख लेता हूँ जी। 22 मुझे मिल जाएगा, तो 22 यहाँ पर लिख दो, सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू आ जाएगी 22। तो बस देखो कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला में देख लेता हूँ कहाँ पर को है हमारा, तो फॉर्मूला में देखो रखता हूँ, क्या है फॉर्मूला मेरा, मैं लिख लेता हूँ एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। देखो मैं पहले फार्मूला लिख ले रहा हूँ, ये है मेरा फार्मूला, तो मैंने इसको उतार लिया, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। सारी वैल्यूज़ हमारे पास है, पुट कर दो। ए की वैल्यू एज्यूम, ये जो है यानी कि एज्यूम्ड मीन है, तो जो हमने माना था वो 7 रख दो, प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास है 20 आई है। सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 20 है। बस आराम से देखो पुट करो और सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर जो है देखो 7, पहले जो है इसको ऐड कर लो, 7 प्लस में ये क्या हो जाएगा हमारा 22। इनको ब्रैकेट में से बाहर निकालो और फिर एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेता हूँ 20। अब 1 को डिवाइड करो 20 से, 20 आ जाएगा। 27 सा कितना होता है हमारा, 27 सा 140 हो जाएगा, करके देख लेता हूँ एक बार। 27 जी 140 हो जाएगा देखो आपका, तो 140 रख दो और प्लस में अब 21 सा 1 की मल्टीप्लाई 22 में 22, ये सब तो करना आपसे आता ही होगा। इनको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 162, 140 प्लस में 22 162 हो जाएगा, और अपॉन में 20। अब देखो 162 पहले जो वैल्यू आई थी वो भी हमारी 162 अपॉन 20 आई थी, यहाँ पर भी हमें 162 अपॉन 20 वैल्यू मिल गई, यानी कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें 8.1 ही मिल जाएगा। तो दोनों मेथड से हमें जो आंसर मिलेंगे, तीनों मेथड से आंसर जो हमें मिलेंगे वो सेम मिलेंगे। अब करते हैं हम देखो लास्ट वाला मेथड, मूव करते हैं लास्ट वाले मेथड पे। कौन सा है हमारा, ये देखो हमारा है स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड से किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, मीन्स सबसे पहले फॉर्मूले को समझ लेते हैं, एफ आई और ये ए तो हमने समझ लिया, ये यू आई क्या है और हमारा ये एच क्या है। तो सबसे पहले एच की बता दूं मैं आपको, एच होता है हमारा क्लास साइज। एच क्या होता है हमारा, क्लास साइज। यहाँ पर इस तरीके से साइड में लिख भी सकते हो, यानी कि देखो ये 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इनके बीच में कितने कितने का गैप है, 2 2 का गैप है, तो वही हो जाएगी हमारी एच की वैल्यू। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देखो माइनस भी करके दिखा देता हूँ, 2 में से 0 को माइनस करो तो 2 ही मिल जाएगा। 4 में से 2 को माइनस करो, 4 में से 2 को माइनस करो तो भी हमें 2 मिल जाएगा। 6 में से 4 को माइनस करो तो भी 2 मिलेगा। 8 में 6 को माइनस करो तो भी 2 मिलेगा। 12 में से 10 को माइनस करो तो भी 2 मिलेगा। 14 में से 12 को माइनस करो तो भी 2 मिलेगा। तो ये 2 ही जो होगी वो होगी एच की वैल्यू, यानी कि क्लास साइज। इनके बीच का गैप जो होगा वही होगा हमारी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपने समझ लिया। अब यू आई फाइंड आउट करते हैं। यू आई किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, यू आई फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी बता देता हूँ मैं, किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। एक्स आई माइनस में ए अपॉन एच, ये है मेरा यू आई का फॉर्मूला, इसको भी साइड में लिख लेना। अब देखो एक्स आई, सबसे पहले एक्स आई की वैल्यू, यहाँ पर मैं ये वाली यू आई की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा। किस तरीके से करूँगा, सबसे पहले एक्स आई की वैल्यू को पुट करो। एक्स आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये वाली वैल्यू जब पुट करूँगा ये वाली, तो ये वाली एक्स आई की वैल्यू रखूँगा। तो 1 माइनस में ए मैंने एज्यूम्ड मीन क्या माना हुआ है, 7 माना हुआ है, डिवाइड बाय एच की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है, तो 2 रख दो। तो यहाँ पर माइनस का 6 बन जाएगा। ये 1 माइनस 7 तो माइनस का 6 ही तो बन जाएगा, तो माइनस का 6 बन गया, डिवाइड बाई 2, तो 2 3 जा 6, तो माइनस की 3 वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई, माइनस का 3, माइनस की 3 वैल्यू मिल गई। देखो बिल्कुल आसान है। बस अब ये वाली यहाँ पर वाली वैल्यू जब निकालूंगा तो एक्स आई की वैल्यू इसको रखूँगा, तो 3 इसको रख लो, माइनस में एज्यूम्ड मीन अपॉन में एच की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 3 माइनस में 7 माइनस का 4 मिल जाएगा, डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, माइनस का 2, तो माइनस का 2। अब देखो ये एक हमें सीरीज में मिलेगा, यहाँ पर से हम आइडिया लगा सकते हैं। -3 मिला, -2 मिला, -1 मिला, चाहे आप सॉल्व भी करके देख सकते हो, फिर आपको 0 मिलेगा, फिर इसी तरीके से हमें 1 मिल जाएगा, फिर इसी तरीके से 2 मिल जाएगा, फिर इसी तरीके से 3 मिल जाएगा, चाहे फाइंड आउट भी करके देख सकते हो। अब देखो यू आई की वैल्यू मिल गई। अब फॉर्मूले में क्या एफ आई यू आई चाहिए मुझे, यानी कि एफ आई और यू आई का मुझे जो है वो प्रोडक्ट चाहिए। एफ आई का और यू आई का प्रोडक्ट कर लो। 1 की मल्टीप्लाई -3 में तो -3,
2 की मल्टीप्लाई -2 में तो माइनस का 4, और 1 की मल्टीप्लाई -1 में तो माइनस का 1, 5 की मल्टीप्लाई 0 में तो 0, 6 की मल्टीप्लाई 1 में तो 6, 2 की मल्टीप्लाई 2 में तो 4। एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई करेंगे इसकी और इसकी, तो 4 3 3 ज़ा 9। तो ये वैल्यू हमें मिल गई। तो ये सभी वैल्यूज़ मिल गई। देखो अब इनका जो है सबसे पहले सिग्मा यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, सिग्मा एफ आई यू आई, यहाँ पर से वैल्यू आएगी, यहाँ पर से वैल्यू आएगी सिग्मा एफ आई, जो कि हमें पता है। इन सबको ऐड कर दो, 3 + 2 + 6 + 5 तो 20 आ जाएगा सबको ऐड करने पर। इनको सबको ऐड करो, पहले तो जो है इनको कर लो। देखो ये मेरा हो जाएगा 4 और 3 और 1, ये 4 हो गया, और 4 4 8 हो जाएगा, माइनस का 8 यहाँ पर से मिल जाएगा। तो ये देखो 6 + 4 10 हो गए, 10 + 9 तो ये मेरा 19 हो गए। इनको ऐड कर लो दोनों को। किस तरीके से ऐड करेंगे इनको दोनों को, देखो 19 प्लस में, और ये माइनस का 8 है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। इस तरीके से हम इनको ऐड करेंगे, 19 माइनस में 8 तो क्या वैल्यू मिल जाएगी, 11। तो वैल्यू क्या मिल गई, सिग्मा एफ आई यू आई की 11। तो ये वैल्यू हमें मिल गई। तो बस पुट कर दो। देखो एक ही जगह पर 7 प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू 11 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई 20, और इनटू में एच की वैल्यू क्या है मेरी 2 है। चाहे पहले वैल्यूज़ को भी लिख सकते हो, जैसे ए की वैल्यू हमारी 7 है, एफ आई यू आई की वैल्यू है, उसके बाद पुट कर सकते हो। इस तरीके से प्रॉपर तरीके से भी लिख सकते हो। तो एच की वैल्यू मेरी 2 है, तो बस मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको बस सॉल्व कर लो। ये तो कुछ भी नहीं है, 2 × 1 = 2 और 2 × 10 = 20 हमारा कट जाएगा। यहाँ पर से 7 प्लस में 11 अपॉन में 10, इसको सॉल्व करो। 10 जो है हमारा, देखो यहाँ पर से एलसीएम आ जाएगा, 1 को डिवाइड करो 10 से तो 10 ही आ जाएगा, और 10 की मल्टीप्लाई करो 7 में तो हमें 70 मिल जाएगा। 1 10 × 10 10 7 70, तो हमें जो है 70 मिल गया। प्लस में 10 को डिवाइड करो 10 से 1 ही आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करो 11 में तो हमें जो है यहाँ पर 11 ही मिल जाएगा। तो ये 11 मिल गया हमें। तो 70 प्लस में 11 81 डिवाइड बाई 10। अब 81 को डिवाइड कर लो, देखो 10 से, 10 8 ज़ा हमारा 81 बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 मिल जाएगा, 10 1 ज़ा 10। तो देखो क्या मिल गया 8.1। तो इस वाले जब हमने स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकाला, इससे भी मुझे जो है 8.1 ही आंसर मिला। और डायरेक्ट मेथड और उन दोनों मेथड से भी मुझे अज्यूम्ड मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड से भी 8.1 ही मिला था। अब देखो मेरा ग्रुप डाटा का मीडियन और मोड रह गया। मीडियन और मोड उसको जो है हम नेक्स्ट पार्ट में एक और इंट्रोडक्शन का पार्ट बनाऊंगा, सेकंड पार्ट, जिसमें मैं एक क्वेश्चन मीडियन का फाइंड आउट करना सिखाऊंगा, एक क्वेश्चन मोड का फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। तो उसको भी ज़रूर देख लेना। अब यहाँ पर हमारा ये इंट्रोडक्शन फिलहाल